हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यानी कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है या किस चीज़ के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। ओके ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली मैच करे, लेकिन ये रीडिंग एक गाइडेंस रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। सबसे पहला कार्ड पॉप आउट हो चुका है, गोल्डन सोलर ड्रैगन। देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। डार्क ब्लू गैलेक्टिक ड्रैगन। ओके, लेट्स से वन मोर कार्ड एंड ब्लू ड्रैगन। यहाँ पर कार्ड्स हैं। ओके, हम इनको अरेंज करते हैं, बताते हैं फिर। सबसे पहले ये जो कार्ड दिख रहा है, गोल्डन सोलर ड्रैगन, और मैसेज है, हेल्प्स यू स्टैंड इन योर मैस्कुलाइन पावर विद विजडम, लेट योर डीएनए बी रीप्रोग्राम्ड एंड लाइट कोड्स एक्टिवेटेड, बिकम एन इंस्पायर लीडर। देखिए व्यूअर, सबसे पहली चीज़ ये कि अपने आप में आपको रोशनी, अपने आप में आपको प्रकाश बताया जा रहा है। सबसे पहले आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की नज़र से दूसरों को देखे, दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करे। अगर आप इस ट्रैक पर चले गए थे कि आप अचानक दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगे थे, दूसरों से ज़्यादा होप्स थी आपकी, दूसरों को ज़्यादा एक अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट समझते थे कि अगर वो नहीं हुआ तो आप खुश नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंसी अगर आपकी बढ़ गई थी खुशियों के लिए, बहुत एक्सपेक्टेशंस दूसरों से आपने रखी थी, तो आपको इस बात का यहाँ पर रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि आप जो हैं वो दूसरों को रोशनी देने वाले हैं। एक दीपक होता है जो अंधेरे को दूर करता है और उजाला करता है, तो दीपक वो नहीं है जो दूसरों से रोशनी एक्सपेक्ट करेगा। वो अपने आप में एक प्रकाश है, अपने आप में एक रोशनी है, अपने आप में एक ऊर्जा है। तो आपको भी ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप अपने आप में एक लाइट हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं। आप दूसरों की लाइफ को रोशन कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें दूसरों से कि वो आपके लाइफ में कोई खुशियाँ बिखेरे, या आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डिपेंडेंट हो जाएं किसी पर खुशियों के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि वो तो आप खुद प्रोवाइड करने के लिए बने हैं एक तरह से। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। अब समुद्र को बोलो कि समुद्र पानी मांग रहा है दूसरों से, दूसरे जलाशय से पानी मांग रहा है, नदियों से पानी मांगता है। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो समुद्र में जाके मिलती हैं नदियाँ, लेकिन सोचो कि अगर वो सबसे पानी मांगने लगे तो ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद समुद्र है। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जिसके अंदर खुद चीज़ों का भंडार है, या क्या कह सकते हैं, जो खुद फुलफिल्ड है, वो क्यों दूसरों से चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, क्यों दूसरों से कहेगा कि आओ मेरे जीवन में कुछ उजाला कर दो, मेरा जीवन तो बड़ा अंधकार में है। तो आपको भी एक हीलर की तरह, एक एंजल की तरह, एक लाइट वर्कर की तरह दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। दूसरों को सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, हीलिंग, कंफर्ट जो प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने लेवल पर, वो करना चाहिए, रादर देन कि आप एक्सपेक्ट करें। बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट करने लगेंगे तो उसमें कुछ बहुत वियर्ड नहीं हो जाएगा, पर आप उस ट्रैक से हट जाएंगे जो आप रियल में हैं। यू आर नॉट दैट इन रियलिटी। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है, बहुत वल्नरेबल, बहुत वीक होना, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना, ये आपकी रियल साइड है ही नहीं। किसी ने आपको कह सकते हैं कि इस तरह से ट्रैप किया है, किसी एनर्जी ने, नॉट नेगेटिव एनर्जी, लेकिन हो सकता है कि डिस्ट्रैक्ट होकर आप किसी ऐसे ट्रैक पर गए हैं, या कोई कार्मिक साइकिल ऐसी आपकी लाइफ में इस वक्त आई या पहले आई थी, जिस वजह से आपने अपना ट्रैक लूज कर दिया। डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपकी क्लियर नहीं हुई उसके बाद से। तो ऐसा दिख रहा है कि आप वीक, वल्नरेबल जितना होते जाएंगे उसमें आपको कभी सेटिस्फैक्शन आगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका रास्ता ही नहीं है। यू आर समवन हु स्टैंड्स इन पावर। आप
आप वो एनर्जी हैं, वो सोल हैं जो हमेशा अपनी पावर में स्टैंड करते हैं, जो एक लीडर है, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। आप एक ऐसी आत्मा है। आप कभी भी फॉलो कर करके दूसरों पर डिपेंडेंट हो के, अपने आप को दुखी करके, वल्नरेबल करके, एग्जॉस्ट करके कभी भी किसी भी लेवल पर कोई भी सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मेल फीमेल हुए वही यू आर। तो आप जो रियल में है वो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जस्ट बिकॉज सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुद को बदल रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लोगों के बीच फिट होने के लिए, लोगों के ओपिनियंस में फिट होने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या समवेयर किसी एक पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए, किसी की खुशी पाने के लिए, किसी से खुशी पाने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप व्यूअर्स अपने साथ छलावा कर रहे हैं। यू आर नॉट दैट पर्सन हु विल क्राई फॉर फॉर समथिंग फ्रॉम अदर्स। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। इवन आप वो हैं जो दूसरों के दुख को दूर करके उनके जीवन में कुछ रोशनी, कुछ उजाला ला सकते हैं। यू आर अ हीलर। हो सकता है कि आप इस प्रोफेशन में हैं, या आपको ही पसंद है, या नेचुरली आप एक बॉर्न हीलर हैं, कि आपकी वाइब ही ऐसी है, ऑरा ही ऐसा है। पीपल गेट अट्रैक्टेड एंड दे गेट हील्ड। जो भी ऐसे हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, अगर वो नेचुरली ऐसे हैं, लाइक बॉर्न हीलर्स है वो, तो ऐसा उनमें होता है कि वो हमेशा ऐसी सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप ही, जो डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं। ऐसी सोल्स को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसी सोल्स अपने आप अट्रैक्ट हो भी जाती हैं। एक हीलर की तरफ सैड, डिप्रेस्ड, नेगेटिव सोल्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, इन सर्च ऑफ हीलिंग, कि यहाँ पर एक हीलर है, यहाँ पर हम हील हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसी सोल्स हीलर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो हीलर को हमेशा ऐसे नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस आप पर हो जाए और आप भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड और नेगेटिव हो जाओ। आपको अपना पाथ क्लियर रखना है। ओके, तो आप डायरेक्शन लूज मत कीजिए। यू आर नॉट समवन जो ऐसे वल्नरेबल रहे। ओके, यू आर स्टार। ओके, आप दूसरों को एडवाइस, विजडम, हेल्प, कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना इंटेलिजेंस है कि वो लोगों को वैसे ही हेल्प कर सकता है। यू डोंट नीड टू बेग फॉर लव। आपको जरूरत नहीं है प्यार की भीख मांगने की। यू आर कंप्लीट। या हेल्प्स यू लिसन टू द वॉइस ऑफ यूनिवर्स, ignite the codes of your master blueprint, access cosmic wisdom and enter higher service। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि जैसे आपको तो यूनिवर्स से हमेशा ही साइंस मिलते हैं। देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रोटेक्टिंग यू, विच इज देयर अराउंड यू। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें आप मानते हैं, कि कोई ऐसे भगवान, देवी देवता जिन पर आपका ज़्यादा विश्वास है, जिस भी ईश्वर पर, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका ज़्यादा विश्वास है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिस पर आपका फेथ है, और वो हमेशा आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट करती है। नॉट ओनली प्रोटेक्ट, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, गाइड करती है आपको। आपको हमेशा मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी होगा तो उससे पहले आपको बहुत सारे संकेत, साइंस मिले होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे उन साइंस को, उन मैसेजेस को आप डिकोड नहीं कर पाए होंगे, समझ ही नहीं पाए होंगे कि आपके लिए कोई संकेत है, कोई आपको साइन दिया जा रहा है, रुकने के लिए कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है। आपको समझ नहीं आया होगा, और फिर भी वो आप काम कर बैठे होंगे, या कुछ डिसाइड कर बैठे होंगे, या कुछ किया होगा। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में आपको पता चल गया होगा कि नहीं, मुझे साइन मिल रहा था, मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही थी। मैं बार बार वहाँ जा रही थी या वहाँ जा रहा था, तो बार बार अड़चने आ रही थी, हर्डल्स आ रहे थे। जैसे कि कहीं जाना है, अब गाड़ी ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, या कुछ पहन कर जाना है, अब वो कपड़े ख़राब हो गए अचानक, या कुछ उन पर गिर गया। किसी के साथ जाना है, लेकिन हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो रही थी जो आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से या गलत लोगों की तरफ जाने से रोकती भी हैं। ये वही एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है।
तो हमेशा आपको मैसेजेस यूनिवर्स से मिल रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, भगवान, परमात्मा हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट आप थोड़े इग्नोरेंस में चले जाते हैं, आप थोड़े इग्नोरेंस में चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। ओके, ये बॉडी जो है ये बनती बिगड़ती रही है, पता नहीं कितने हजार सालों से, कितने लाखों सालों से बनती बिगड़ती रही है, लेकिन ये सोल कांस्टेंट रही है और इस सोल को प्रोटेक्ट करने वाले भी कांस्टेंट होंगे। आई मीन मैं आपके एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन डिवाइन की बात तो कर रही हूँ। ईश्वर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे आपके पास। तो आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में कभी कभी इतने खो जाते हो, हर कोई खो जाता है। जिस तरह का समय है इतना आसान नहीं होता है, हर कोई खो जाता है, नोबडी कैन ब्लेम एनीवन। लेकिन स्टिल यहाँ पर इतना थोड़ा इतना खो जाते हो कि भूल जाते हो आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो मुझे अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हमेशा ओपन रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के लिए दरवाजे बंद हो जाएं और फिर मैं अपनी लाइफ का ही ब्लंडर कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैसेजेस तो हमेशा मिल रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कब आप ध्यान दे रहे हो, कब आप इग्नोर कर रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हो। यस, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, या मैं कहूँ पावर डिवाइन से मिलती है, ईश्वर से मिलती है। वो लिटरली भेजते हैं आपको उतनी पावर, उतना उतनी शक्ति। पर कभी कभी ये होता है आप उसे एक्सेस नहीं करते। जैसे आपके पास स्टोरेज है बहुत सारे सामान का, पर वो सामान आपने कभी यूज़ नहीं किया। ओके, बहुत सारा एनर्जी स्टोरेज है, बैटरी बैकअप है, ये है वो है, बहुत सारा क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपने उनको कभी यूज़ ही नहीं किया। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह से देयर इज़ ऑलवेज हेल्प फॉर यू फ्रॉम अबव। ओके, हमेशा आपके जो भी, जिन पर भी आपका फेथ है, हमेशा वो आपके पास आपके लिए हैं ही। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कब उस एनर्जी में टैप इन करते हो, कब उस फॉर्म में जाते हो, कब उस उस चीज़ को एक्टिवेट करते हो अपने अंदर कि अब वापस एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलो। जब अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे, अपने आप ही आपको हर चीज़ में दिखेगा कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, मुझे क्यों मिल रहा है। ओके, या जैसे कहीं जाने को होते हैं तो ठोकर लगती है, गिरते गिरते बचते हैं, फिर आगे जाके पता चलता है नहीं जाना था। तो मैसेज हमेशा मिलता है, इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। तो आपको ज़्यादा अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है, बी मोर अवेयर एंड अटेंटिव अबाउट द थिंग्स अराउंड यू, अबाउट योर इंट्यूशन, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। ज़्यादा अवेयर रहिए। ओके माय ड्रैगन्स, ब्लू ड्रैगन, ओके, prepares you to accept source healing, accept a heart activation. Oh my God, give and receive heart healing. Beautiful. अब दिल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या आपका दिल टूट गया था किसी रीज़न से, किसी पर्सन की वजह से, या आप किसी से प्यार कर बैठे, बदले में प्यार नहीं मिला तो भी दिल टूट गया, किसी ने धोखा दिया तो टूट गया, किसी ने मतलब बिट्रे कर दिया, आपको डिच कर दिया, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपका दिल टूटा, ये तो बात दिखती है। हर्ट हुए, एक दिल टूटा भी बहुत बड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बोलना हो जाता है कि आप हर्ट भी अगर हुए, आप दुखी भी थे, तो भी यहाँ पर जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके डिवाइन स्पिरिट्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आपको बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में दे रहे हैं जिससे आप जल्द से जल्द हील हो जाएं। पर हैबिट कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए कि लौट कर, घूम कर आप उसी टॉक्सिसिटी में या उसी नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाते हैं। पता नहीं सीबीएसई बोर्ड में कौन से क्लास में, मुझे याद नहीं, 9th में, 10th में, आई डोंट नो कौन से स्टैंडर्ड में एक कविता थी या चैप्टर था, आई डोंट नो, पर मुझे याद है उसमें रैट ट्रैप लेकर एक पोएम थी शायद, रैट ट्रैप, चूहेदानी, और उसमें कंपेयर करके बताया गया था कैसे हम अपनी लाइफ में भी किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे चूहा फंस जाता है,
किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर, खाने से, किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर वो उसमें फंस जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ों में खुद को फंसा लेते हैं जस्ट बिकॉज हम दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि आपको बार बार हील करने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और सिचुएशंस दिए जा रहे हैं कि अब यहाँ पर ये इनसे मिलेगी, इनसे मिलेगा, यहाँ पर ये ऐसा करेगा, वैसा करेगी, इनसे बात करेगा, ऐसा एक्सपीरियंस होगा और ये हील होगा। और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस स्टार्ट भी होता है आपकी लाइफ में, वो डिटॉक्सिफिकेशन, वो नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से रिलीज होना, बुरे लोगों का आपकी लाइफ से जाना। लेकिन फिर आपको एंग्जाइटी होने लगती है, ये क्यों जा रहा है मेरी लाइफ से, वो क्यों जा रहा है मेरी लाइफ से, उसने मुझसे बात करना बंद क्यों किया, इसने मुझसे बात करना बंद क्यों किया, ये मुझसे नाराज़ क्यों है, आओ इसे सॉरी बोलें, उसे मनाएं, वो कितना भी टॉक्सिक है लाइए उससे बात करें, वो चाहे कितना भी प्लान करती है, गलत स्ट्रैटेजाइज करती है, या जो भी विचिंग, गॉसिप, व्हाटएवर इट इज़, जो भी करते हैं, तो लाओ पहले इनसे बात करें, इनको मना लें। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ से वो सब रिलीज होता है तो आप उसे दौड़कर रोकते भी हो कि नहीं नहीं, ये मेरी लाइफ से नहीं जाने चाहिए, बिना ये समझे कि अगर ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके, कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। व्हेन पीपल लीव, जस्ट लेट देम गो। if they are in love with you, if they care for you, if you are important for them, अगर आप उनके लिए ज़रूरी हैं, अगर वो लोग आपकी केयर करते हैं, तो वो कहीं भी जाएंगे, वो लौट कर आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस न देकर खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, फिर आप उन्हें मनाते हैं, फिर वो लोग स्पेशल फील करते हैं, अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, पता नहीं क्या हूँ, देखो मुझे सब मना रहे हैं, कितना मेरा कितनी मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, थोड़ा आपको संभलना चाहिए। मैंने कहा ना, आप उस एनर्जी के इंसान ही नहीं हो जो किसी को लीड करे और इम्प्रेस करे, और यू नॉट, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, कभी इस डायरेक्शन में आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सक्सेस, वो सब नहीं मिलेगा। दिस वल्नरेबल साइड डजंट सूट यू, इट डज नॉट। तो यहाँ पर साफ साफ है, अगर आपका दिल टूटा है तो आपको यूनिवर्स बहुत सारे चांसेस, सिचुएशंस दे रहे हैं कि वहाँ पर आप हील हो जाएंगे। जल्द से जल्द आपको हील करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जब चोट लगती है बच्चों को तो घाव होता है, ठीक है, लेकिन वो घाव धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसका मतलब अपने आप ही नेचुरली अपने आप बॉडी हील हो रही होती है, वो जख्म अपने आप हील हो रहा होता है, भर रहा होता है। लेकिन बच्चों की आदत क्या होती है, वो क्यूरियोसिटी में या कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो वो उसको वापस हटा देते हैं। वो जो घाव उनका सूख कर ठीक हो रहा होता है उसे वापस पोक करते हैं, हटाते हैं, वापस वो उसमें वापस वो दर्द होता है, वापस वो जख्म ताज़ा हो जाता है, घाव वापस से वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसे हील होने नहीं देते, बार बार उसको टच करते हैं, बार बार उसको पोक करते हैं, कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसे ठीक नहीं होने देते। ऐसा ही यहाँ पर है, आपको मौके तो बहुत दिए जा रहे हैं कि आप नेचुरली फटाफट से हीलिंग में चले जाओ, अपने आप को हील कर लो और उसी फॉर्म में आओ जिस फॉर्म में आप हो। लेकिन आप जो हो, या सिचुएशंस ऐसी हैं जो मैंने कहा रैट ट्रैप आपको फंसा लेती हैं, और आप भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल हो जाते हो, अटैच बहुत हो जाते हो, या पता नहीं क्यूरियस हो जाते हो, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, ये मुझे छोड़कर जा रहा है, वो मुझे छोड़कर जा रही है। अरे जाने दो जो जा रहा है, ओके। जो आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमेशा आपके साथ हैं, ओके। क्योंकि जो जा रहा है उसे रोक कर कितने दिन रोक लेंगे आप, 2 दिन और, उससे क्या हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप में आप कंप्लीट रहिए, यू आर लिटरली कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ इसलिए रहिए, आप हैं कंप्लीट अपने आप में। सच में आपको नहीं चाहिए कोई अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर सकता, ओके। तो ये यहाँ पर मैसेजेस हैं जो आपके डिवाइन स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। वेल, काफ़ी मुझे ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगे। आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, नहीं हैं, ये कितना आपको हेल्प किया इन मैसेजेस ने, कितना गाइड किया, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए व्यूअर्स, ओके। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ओके। और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कीजिए, और मैं किन टॉपिक्स पर और रीडिंग लेकर आऊँ वो टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।